हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अमेजिंग अकाउंट्स पे। आज का टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, आज का टॉपिक होगा हमारा पार्टनर की कमीशन और सैलरी को कैलकुलेट करना। ठीक है, हालांकि सैलरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वो सवाल में खुद ब खुद दी हुई होती है। यानी कि मुद्दा क्या है? मुद्दा है पार्टनर की कमीशन को कैलकुलेट करना। मैं इस टॉपिक को कराते समय टॉपिक को थोड़ा आसान बनाने के लिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, जो पार्टनर का कमीशन होता है वो कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट पर। यानी कि हमारे को पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अब पार्टनर कमीशन के दो केसेस होते हैं बेटा। एक तो होता है, उसमें लिखा होता है बिफोर, ध्यान से सुनना बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता है लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मुद्दे की बात है, दो केस हैं बस, बिफोर और आफ्टर। अब सवाल में कैसे देगा? वो ऐसे कह सकता है कि जी नेट प्रॉफिट इतना है और उसका 10% कर दो तो वो हमारा कमीशन निकल जाएगा। लेकिन उस 10% के बाद आपको ये देखना होता है कि उसके अंदर बिफोर चार्जिंग लिखा है या आफ्टर चार्जिंग लिखा है। अगर बिफोर चार्जिंग लिखा होगा, 10% सपोज करो रेट है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, 10% कर दो। तो कैसे लिखते हो उसे? 10/100। अगर 20% बोला होता तो क्या ऐसे कर देते? 20/100। लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले केस के अंदर आपको अगर 10% बोला है तो आप क्या लिखोगे? 10/110। अगर 20% बोला है तो 20/120। 30% बोला है तो 30/130। यहां पे 30% बोल देता तो यहां तो सिंपल था 30/100। तो कहने का मतलब आफ्टर और बिफोर में बस ये दो डिफरेंसेस होते हैं। आइए इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हो, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,20,000 रुपए का। ठीक है जी। उसके बाद सवाल कह रहा है x इज टू गेट कमीशन, x को कमीशन दिया जाना है एट द रेट 10%, 10% दिया जाना है। किसका 10%? नेट प्रॉफिट का 10% कर दो। और केस कौन सा है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी केस है ये वाला, बिफोर चार्जिंग वाला। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? हमें क्या करना होगा? नेट प्रॉफिट का सिंपली 10% कर देना है, बात खत्म। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 2,20,000 इंटू 10/100, कितना हो गया बेटा? ये 22,000 रुपए। तो यहां पे आंसर मेरा आ गया 22,000 रुपए। पार्टनर का कमीशन निकल गया 22,000 रुपए। लेकिन अगर सवाल का केस ये है तो हमारे को कमीशन कैसे निकालना पड़ेगा? अगेन क्या करना हमें? नेट प्रॉफिट का। सवाल क्या कह रहा है? x इज टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% कर दो। और केस कौन सा है? आफ्टर वाला केस है। आफ्टर के केस में कैसे करते हैं बेटा? जैसे 10% है तो क्या करेंगे? 10/110। तो कुछ नहीं करना, आपको 10/110 कर देना है। तो 2,20,000 इंटू 10/110, तो आंसर आएगा आपका 20,000 रुपए। यहां पे हमारा आंसर ये आया। तो सबसे पहले आपको केस ये देखना होता है कि ये बिफोर वाला केस है या आफ्टर वाला केस है। और शब्द ध्यान से सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दो शब्द आप दिमाग में रखिएगा, सवाल हो जाएगा। बात इतनी सी है, बस थोड़ी सी चीज। अब सवाल आपके सामने परेशान करने के लिए, आपके साथ में कुछ मजे लेबाजी करने के लिए वो क्या कर सकता है? आपसे इसके ऊपर थोड़ा सा काम करवा सकता है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट की वो थोड़ी सी डेकोरेशन करवा सकता है। क्या मतलब सर जी? जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे आपको केक बनवाने जाते हो
तो कोई कहता है केक वाले से भैया मेरे केक का जो डोरेमोन वाला केक बना दो और वो ब्लू कलर का होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है मेरे डोरेमोन का कलर रेड कलर होना चाहिए। कोई बच्चा कहता है जी मेरे तो केक पे ना डोरेमोन लेटा हुआ होना चाहिए। कोई कहता है मेरे केक पे डोरेमोन बैठा हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो? कोई कहता है डोरेमोन वाले केक में ना मिक्की माउस भी होना चाहिए। कोई कहता है डोरेमोन वाले केक में ना डोरेमोन अपनी बंदी के साथ हो। तो वो क्या है, आप केक की जैसे डेकोरेशन करवा रहे हैं, जैसे आपका मन कर रहा है वैसे आप डेकोरेशन करवा रहे हैं, ऐसे ही सवाल भी आपसे नेट प्रॉफिट की थोड़ी सी डेकोरेशन करवा सकता है। ये केक और कुछ नहीं है, ये केक और कुछ नहीं है, ये वही डोरेमोन वो जो केक की डेकोरेशन और कुछ नहीं है, ये केक वही है जो आपका नेट प्रॉफिट है। तो जैसे वहां केक की डेकोरेशन हो रही थी, नेट प्रॉफिट की डेकोरेशन करनी पड़ सकती है। सर कैसी, मतलब समझे नहीं हम। देखो बात सुनो, सवाल ऐसे कह सकता है जैसे सवाल में आपको क्या दे दिया, सैलरी का अमाउंट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट दे दिया, ठीक है। सवाल आपसे कह सकता है कि देखो भाई कमीशन निकालो 10% नेट प्रॉफिट का, लेकिन नेट प्रॉफिट कह रहा है वो ऐसे वैसा नहीं, तो उसमें से ना एक काम करना, पहले सैलरी का खर्चा घटा लेना, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट घटा लेना, फिर जो नेट प्रॉफिट बचे उसका 10% कर देना। तो कर देंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है। तो मैं आपके सामने कुछ 3-4 सवाल सामने लिखता हूं और हम उसको समझेंगे। सवाल करने का तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपके देखो 2 काम होते हैं। पहला काम होता है आपका ये आइडेंटिफाई करना कि ये बिफोर वाला केस है या आफ्टर वाला केस है, ठीक है जी। पहला काम ये होता है। दूसरा, वो डेकोरेशन क्या करवा रहा है नेट प्रॉफिट की, कि वो कह रहा है ये घटा दो वो घटा दो फला ठिकाना। तो वो मैं 3-4 आपके सामने सवाल कर दूंगा तो आपको चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको काम कैसे करना होता है, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है ये बिफोर वाला केस है या आफ्टर वाला केस है। उसके लिए बस आपको क्या ढूंढना है, उसके आगे क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद वो थोड़ी सी डेकोरेशन करवाएगा, आप वो डेकोरेशन करते हो और कमीशन निकाल देते हो। जैसे एग्जाम्पल 1 आपके सामने देखो, जैसे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,20,000 का, सैलरी दे रखी है 33,000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 44,000। सवाल है x इज टू गेट कमीशन एट द रेट 10% कमीशन देंगे ऑफ नेट प्रॉफिट का देंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस लाइन से बस मुझे इतना पता लग गया कि ये बिफोर वाला केस है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा गया, यानी वो ये वाला केस है। लेकिन उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इसका काम बस इतना होता है, इस लाइन का काम बस इतना होता है कि मैं केस पता कर लूं ये वाला है या ये वाला है, ठीक है जी। उसके बाद में वो क्या कह रहा था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो लाइन है ये है बेटा केक को डेकोरेशन करने वाली, यानी नेट प्रॉफिट को डेकोरेशन करने वाली। क्या रहा है, पहली बात वो ये कह रहा है बिफोर चार्जिंग का केस है, यानी ये वाला केस है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ये। उसके बाद वो क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट ऐसा वैसा नहीं, ये वाला मत ले लेना 2,20,000 का नेट प्रॉफिट। वो कह रहा है थोड़ी सी उसकी शक्ल बदलो। मैंने कहा क्या करूं, तो वो कह रहा है कि भैया देखो आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है उसमें से पहले सैलरी का अमाउंट घटा लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट घटा लेना, फिर जो नेट प्रॉफिट बचेगा ना उसका 10% करना, तो मैं कमीशन मान लूंगा। तो हम सबसे पहले ना डेकोरेशन कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट को सही कर लेते हैं जैसा वो चाह रहा है। वो चाह रहा था नेट प्रॉफिट में 2,20,000 का नेट प्रॉफिट है, पहले उसमें से सैलरी घटा देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देना, इसको घटाने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 1,43,000। कह रहा है ये जो प्रॉफिट आया ना ये वाला 1,43,000, इसके ऊपर कमीशन निकाल के दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई ये लो, क्या दिक्कत है, 1,43,000 का 10% कर देंगे। क्या कर देंगे, 10%। केस कौन सा है, बिफोर वाला, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी सिंपल 10/100 कर देना आपको। तो ये इसका आंसर आएगा 14,300। तो कुल मिलाकर मैं फिर बता रहा हूं, आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले ये पता करना है कि वो मतलब डेकोरेशन क्या करवा रहा है। डेकोरेशन करने के बाद आप ये देख लेना बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर वाला केस है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। आओ एक और देखते हैं।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का देना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस इतनी लाइन ने बस मुझे ये बता दिया कि केस कौन सा है, ये वाला केस है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कुछ डेकोरेशन भी करवानी है क्या, तो वो क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो सैलरी एंड आईओसी। इसका मतलब क्या है, लाइन को जोड़ के पढ़ता हूं। एक्स इज टू गेट कमीशन एट द रेट 10%, एक्स को कमीशन देना 10% नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग कमीशन सैलरी एंड आईओसी, यानी सैलरी घटा दो, आईओसी घटा दो, फिर जो आए नेट प्रॉफिट उसका आप उसकी मदद से आप कमीशन निकाल के देना। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को सही करेंगे। वो कह रहा था जी सैलरी घटा देना, आईओसी घटा देना। मैंने कहा ठीक है जी, 2,20,000 माइनस 33,000 माइनस 44,000 इज इक्वल टू आया 1,43,000। हमारा ये आ गया नेट प्रॉफिट डेकोरेट हुआ हुआ। उसके बाद वो केस कौन सा था, बस अब केस लगा दो। केस था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी आफ्टर वाला केस था, यानी 10% है ना, तो 10/110 करना पड़ेगा हमें। तो ये आएगा आपका 13,000 रुपए। तो यहां पे हमारा कमीशन का अमाउंट क्या आ गया, 13,000। इससे अगला केस देख लो, क्या कह रहा है, एक्स इज टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो पहली बात तो इतनी लाइन पढ़ के मुझे पता लग गया ये आफ्टर वाला केस है, ठीक है जी, यानी 10/110 करा जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, यानी वो कह रहा है डेकोरेशन करने के लिए सैलरी का अमाउंट घटाना, बट बिफोर चार्जिंग आईओसी, लेकिन आईओसी का अमाउंट आपको घटाना नहीं है। कह रहा है बिफोर चार्जिंग आईओसी, यानी आईओसी मत घटा देना। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ठीक कर लो, नेट प्रॉफिट को ठीक कर लो। 2,20,000 में से वो कह रहा था जी सैलरी का अमाउंट घटा दो। तो सैलरी कितनी है बेटा हमारे पास, 33,000, ये घटा दो। घटा करके आपका आएगा 1,47,000। अब कमीशन निकाल दो, 1,47,000 इंटू केस कौन सा है बेटा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि ये वाला, यानी 10/110 कर दो, सिंपल। ये हो गया हमारा 11,11। ये रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, चेक कर लेना एक बार, कुछ ऐसे ही आंसर आएगा, 13,355 करके कुछ आंसर आएगा। तो ये रफ कैलकुलेशन है, ठीक है जी। कहने का मतलब देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बता दूं, आफ्टर और बिफोर वाला केस आइडेंटिफाई करना होता है पहले। आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा है तो ये केस है, बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा है तो ये केस है। उसके बाद डेकोरेशन के लिए वो कह सकता है सैलरी घटा दो, आईओसी मत घटाना, या सैलरी भी घटा दो, आईओसी भी घटा देना, या कुछ और भी चीज कह सकता है। ये डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, 4th एग्जाम्पल, लास्ट केस है हमारे लिए वो। उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा ओवर माना जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, एक्स इज टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का करना है 10%। केस कौन सा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी इस लाइन का बस इतना काम होता है, बार बार बता रहा हूं, बिफोर का केस है या आफ्टर का, तो हमारा बिफोर का केस है ये। तो सवाल कह रहा है नेट प्रॉफिट कट 10% कर देना। अब यहां डेकोरेशन की बात कर दी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है जी उस नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाना, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कर देना। तो देखो, नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटाना, आईओसी घटाना, यानी 2,20,000 माइनस 33,000 माइनस 44,000। सॉल्व करके आई थिंक हमारा आया था, जहां तक मुझे याद है, 143। ठीक है जी। तो ये तो हो गई डेकोरेशन। अब अपना केस लगा दो, 143 इंटू कौन सा केस था, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला, तो 10/100 कर दो, 14,300। तो कहने का मतलब है डेकोरेशन करो, केस लगा दो, डेकोरेशन करो, केस लगा दो, डेकोरेशन करो, केस लगा दो, जो भी आपके ऊपर केस यहाँ पे बिफोर या आफ्टर वाला लग रहा हो। तो देखिए दोस्त, बड़ा आसान टॉपिक है, अगर समझ ना आया हो वीडियो को एक बार और देखना, आराम से समझ में आएगा।
तो आई होप आपकी ये मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन जब ही करें जब आपको लगे कि हाँ जी कुछ फ़ायदा है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।